600 सैंपल्स का अभी तक हमारे 2000 के ऊपर गया सैंपल्स इतने साल करीब 10 में कम नहीं है। तो इसमें बाकी सर थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए और भी करना चाहिए, आपकी सपोर्ट है तो करिए। भारतीय खाद्य पदार्थों की प्रति रुचि, उसके महत्व को कोई कम नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में उसकी मांग है, लेकिन अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो जो चीजें हमारी बनकर जाती है उनमें जो कंटेंट होने चाहिए वो प्रमाणिकता के साथ कैसे लिखे जाए, ये बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। और इसलिए गैप बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा गैप है और ये तभी संभव है जब हमारी फूड प्रोसेसिंग की जो लैब्स हैं वो बेहतर स्तर की हो। उदाहरण के लिए मैं इंडस्ट्री के लोगों से भी मैंने बात की है, कई बार ये लगता है कि जैसे सरकार हंटर लेके खड़ी है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि कंप्लायंस को कम से कम करिए, हमें चीजों की जानकारी लेकर उसकी गैप्स को कम करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और अगर वो कर सकता है तो वो हमारी प्रयोगशालाएं ही कर सकती है। ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर हम एक किसी टेस्ट को प्लस करते हैं जो हमारी जरूरत है तो वो खर्चा करोड़ से ऊपर होता है, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा। उदाहरण के लिए मैं अभी बीच में बाबा रामदेव जी की लैब में देखने गया था, तो मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि शहद का निर्यात दोगुना हो गया, लेकिन यूएस में जो पैरामीटर्स है उसका टेस्ट हमारे यहाँ पर नहीं होता। और उस कारण से तो मैंने पूछा, मैंने बाबा रामदेव को पूछा, भाई आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम तो भेजते ही नहीं है यूएस, और वो है 2 करोड़ रुपए का शायद। तो ये चीज हमको भी जानकारी में आती है कि चीजें हमें कहाँ रखनी चाहिए, उसका उपयोग कम से कम होना है, बार बार तो जाना नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में सैंपलिंग होगी तो फिर उसका सर्वाइवल भी होगा लैब का, अन्यथा आप जैसे महत्वपूर्ण संस्थान ही इसको चला सकते हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएंगे, बाकी प्रैक्टिकल कराएंगे। और बाद में लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय निकाय हो, राज्य सरकारें हो, उनके सैंपल अगर रेगुलर आए इन लैब्स में या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि जिले के लोग इस लैब में ही टेस्ट कराएंगे, तो भी शायद उसके सर्वाइवल के लिए एक रास्ता होगा। लेकिन भारत सरकार किसी को डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन एडवाइजरी तरीके से हम उनको ये बातें कह सकते हैं। इसलिए मैं जहाँ जा रहा हूँ, जो 2-3 और फर्क दिखे हैं कि लैब वहीं पर है जहाँ पर इंडस्ट्री थी या जहाँ पर पहले कारोबार शुरू हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इंदौर में अब थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है। अन्यथा जबलपुर के किसी इंडस्ट्री वाले को, जिसको मैंने पूछा, जिसका मैं उद्घाटन कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा सैंपल कहाँ कराते हो, तो उसने कहा कि बेंगलुरु और दिल्ली पहुंचाते हैं या मुंबई पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे से पुणे की कनेक्टिविटी नहीं है। अब जाकर कहीं अभी नागपुर में शुरू हुआ है, तो कभी अब हम नागपुर पहुंचाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वैक्यूम है ये। तो मैंने तय किया कि क्या मंत्रालय ऐसी मैपिंग कर सकता है, इसमें आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय विद्या भवन का पूरे लगभग देश पर नेटवर्क है कि वास्तव में कहाँ होना चाहिए, और हम ये मैपिंग करें कि कोई भी सैंपल 3 घंटे से ज्यादा लैब तक पहुंचने में टाइम ना लगे तो एक्यूरेसी और प्रॉपर होगी। मैं सब चीजों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो चीजें जल्दी सड़ जाती है, हिल जाती है, उनके लिए ये काम आएगा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक लैब है, तो मैंने अपने प्रवास में तय कर लिया था इसको देखने के लिए आऊंगा। और उनका अध्यात्म का बहुत बहुत ये है, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा मानना है कि हमारी प्रयोगशालाएं इतनी समर्थ हो कि जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर्स हो, हमारा कोई इंडस्ट्री वाला हो, फूड प्रोसेस फूड को या फल को या सब्जियों को देश में या देश के बाहर भेजना चाहता है, तो जिन देशों में वो जाते हैं, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पैरामीटर्स उसके ऊपर हों, और हमारा कोई सैंपल फेल ना हो। सैंपल से मतलब जब एक सैंपल फेल होगा तो मतलब एक पूरा का पूरा स्टॉक हमारा रिजेक्ट होगा, और ये देश का बड़ा नुकसान होगा, साख की दृष्टि से भी और पैसे की भी दृष्टि से। भारतीय
पीठ ने जो फूड प्रोसेसिंग की लैब लगाई थी उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो NABL, एपिडा और एगमार्क तीनों मतलब डेजिग्नेशन उसको प्राप्त है, जिसको अपन 3 स्टार कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ मैं आया था तो मैं देखना चाह रहा था कि लैब कैसे है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसी भी सैंपल को 3 घंटे से ज़्यादा का समय ना हो और वो लैब में पहुँच जाए। इस प्रकार से देश की प्रयोगशालाओं की मैपिंग होनी चाहिए, और जो हमारी एसएसतर की प्रयोगशालाएँ हैं ये जितना भी हम चाहें उतना अपग्रेड करने के लिए जो ज़रूरतें हों उसको सरकार और संस्थान दोनों मिलकर। I am Dr. Satyanarayanan, Director, Bharati Vidyapeeth deemed to be University, Center for Food Testing, Pune, Culture Pharmacy. Bharati Vidyapeeth deemed to be University is one of the renowned university in the country. It has been ranked at 68th place in the NIRF ranking. Started in the year 1996, the university is doing excellence by offering various programs through 28 constituency units. The one unique thing with Center for Food Testing, which was established in 2011 with the help of the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, this laboratory is serving for analysis of pesticides mainly for food and vegetables. Especially we are known for our analysis in the grape, because Pune is known for its grape industries in and around Pune. So we do analysis of pesticides in grape samples for the exporters, and thus we are serving even farmers also. Probably this is the only center maintained by a university and also recognized by APIDA. This unit, the Center for Food Testing, is accredited by NABL, recognized by APIDA, and also we are maintaining the standards as per the international protocols. So our dedicated team of these employees, they are working sincerely to take this Center for Food Testing to a top level. And today the Union Minister of State, Shri Prahlad Patel ji, he visited our center and he inspected all our facilities, like to say name few LC-MSMS, GC-MSMS and ICP-MS, like sophisticated equipment facilities, and also our all processes. And he highly appreciated the laboratory's activities, and also he advised us to extend these activities to all the farmers and exporters throughout this state. He also suggested the facilities should be useful for the research facilities also. We all are very happy to have such an eminent personality in our laboratory today, and we hope we will do our level best in the future. Thank you.